दोस्तों, यदि आप त्रिकोणमिति सारणी के जो सारे मान हैं, कम से कम 54 मान, उनको बहुत आसानी से याद करना चाहते हैं तो इस सारणी को देखिए और मैं आपको केवल ये कहूंगा कि आपको केवल 5 मान याद करने हैं, फिर सारे 49 मान अपने आप याद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। यहां पर देखने से तो ऐसा लगता है कि ये मान हमें याद नहीं होगा, लेकिन आप देखिए ये मान जो है ना आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा और आप इनमें से कोई भी मान जिंदगी में आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इतने मानों में से जैसे 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इतने मान तो सब लोग याद करते हैं, लेकिन जैसे 120 और 135, 150, 180 की बात आती है तो हम लोग मान को याद नहीं कर पाते। तो मैं आपको केवल यह बोलूंगा कि आप केवल ये 5 मान याद करिए। हालांकि इस 5 मान को भी याद नहीं करना पड़ता है, हाथों की जो हथेली है 1, 2, 3, 4, 5, इसके आधार पर 5 मान को याद कर लेते हैं। वो ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक जरूर मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत आसानी समझ आ जाएगा। अब देखिए इन 5 मान को तो हम याद कर लेते हैं। जैसे साइन थीटा है तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ये सब लोग जानते हैं। अब इसके आधार पर हम सारे मान निकालेंगे केवल इन 5 मानों के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, कैसे देखिए, साइन का मान जो आपने याद किया है उस मान को कॉस थीटा का जो मान निकालना है 0 अंश के लिए सभी के लिए, उसको उल्टा लिख दीजिए, मतलब इसके क्रम को पलट दीजिए। यहां पर है उसको यहां लिखेंगे, यहां है उसको यहां लिखेंगे, यहां के यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे और यहां वाले को यहां लिखेंगे। आपका कॉस का वैल्यू हो गया तो आपको कहां अलग से मान याद करना पड़ा। अब क्या करना है, जैसे मुझे टेन थीटा का मान निकालना है तो भाई टेन थीटा का मान हमें पता है, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग आपको क्या करना है, देते जाना है, फिर आपके जो मान है वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3 आएगा, 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो √3 आएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, जब हम 1 को 0 से भाग देते तो हमको पता है कि 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। यहां पर अनंत लिखा रहता है लेकिन आपको अनंत ना लिख करके अनडिफाइंड लिखना है, मतलब ये परिभाषित नहीं है। ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, कॉट थीटा का उल्टा, मतलब कॉट थीटा का मान निकालना है तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बस जो टेन थीटा का वैल्यू दिख रहा है उसको आप उल्टा कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इसको आपको उल्टा कर देना है, आपके मान आ जाएंगे। कैसे? 0 का मान निकालेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। या फिर इस मान को क्रम को पलट कर लिख दीजिए, यहां को यहां ला दीजिए, है ना, और इसको क्रमशः यहां पर ऐसे लिखते जाइएगा, ये आपके मान हो जाएंगे। ठीक है। या फिर इस मान को पलट कर भी आप याद कर सकते हैं। या फिर कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका मतलब तो ये है कि इस मान को इनसे भाग देते जाएं। इनको हम इनसे भाग देंगे तो ये आएगा, इनको इनसे भाग देंगे तो ये आएगा, इनको इनसे भाग देना है तो ये आएगा और इनको इनसे भाग देंगे तो ये आएगा। या फिर इस मान को आप पलट भी सकते हैं, जैसे √3/1 है तो 1/√3, 1/1 तो 1 ही होगा, 1/√3 है इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? √3/1। उसी प्रकार आप सेक थीटा का मान निकालना है तो हमको पता है कि सेक थीटा का जो मान होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, अंश का हर और हर का अंश। जैसे 1/1 था तो 1/1 का 1 ही होगा, लेकिन ये √3/2 था तो ये 2/√3 हो जाएगा। हम अंश को हर और हर को अंश कर रहे हैं। यहां पर 1/√2 है तो ये √2/1 होगा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए 0 है तो इसको हम क्या करेंगे? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों करेंगे? क्योंकि 0/1, फिर हम इसको क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, तो 1/0 मतलब क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, हमारे जो सारे मान है वो क्लियर हो रहा है। अब क्या करेंगे, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा के मान को फिर से उल्टा करते जाइए, मतलब ये 0/1 रहा होगा तो 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। यहां पर देखिए 1/2 को उल्टा करेंगे 2 आएगा, 1/√2 को हम करेंगे उल्टा तो √2 आएगा। फिर यहां पर देखिए √3/2 है, उसको हम उल्टा करेंगे तो 2/3 आएगा। फिर यहां पर देखिए 1 है तो 1 का तो 1 ही आएगा। अब ये 90 अंश तक तो मान हमने आसानी से याद कर लिया। अब हमें क्या करना है? 120, 130, 150, 180 का मान याद करना है। इस प्रकार के जो मान होते हैं जो 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश या 180 अंश के बीच होता है, तो उनमें से केवल साइन और कोसेक का मान, है ना, ध्यान दीजिएगा, साइन और कोसेक का मान धनात्मक आता है, बाकी सब मान ऋणात्मक आता है। अब आप ये मान को मैंने कैसे लिखा होगा उसको देखिए।
मैंने बताया ना कि साइन का जो वैल्यू है वो धनात्मक होगा, ये देखिए साइन का, कोसेक का वैल्यू धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक है, ठीक है, इतना याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए ये मान कहां से आया, मैंने कैसे लिखा, भाई कुछ नहीं करना है, ये वाला जो मान दिख रहा है ना, इस मान को यहां से इस प्रकार से उल्टे क्रम में लिखिए, मतलब √3/2 को यहां लिखिए, 1/√2 को यहां लिखिए, 1/2 को यहां लिखिए और 0 को यहां पर लिखिए। आपका पहला वैल्यू हो गया। दूसरा इसको लिखना है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है, इसको छोड़कर, 0 को छोड़कर बाकी के जो वैल्यू है 1/2 यहां पर लिखिए। लेकिन मैंने बताया है केवल साइन और कोसेक के वैल्यू को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक आता है, तो ये ऋणात्मक होगा, ये भी 1/√2 है, ऋणात्मक आएगा, √3/2 है तो ऋण √3/2 आएगा, 1 है तो ऋण 1 आएगा, ये भी हो गया। इसमें आ जाओ tan थीटा का वैल्यू निकालो, यहां इस मान को छोड़ेंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे, √3 है ऋण √3, 1 है ऋण 1, 1/√3 है ऋण 1/√3, उसके बाद क्या है, 0 है तो 0 ही आएगा। इसमें आ जाओ cot थीटा का वैल्यू, इसको तो हम छोड़ देंगे, उसके बाद ये वाला वैल्यू ऋणात्मक हो गया, ये वाला भी ऋणात्मक, ये वाला भी ऋणात्मक और ये अनडिफाइंड का अनडिफाइंड रहेगा। इसमें आ जाओ sec थीटा का वैल्यू, यहां पर क्या करेंगे, इसको छोड़कर इसके बाद जो वैल्यू है ऋण 2 हो जाएगा, ऋण √2 हो जाएगा, ऋण 2/√3 हो जाएगा और ऋण 1 हो जाएगा, और लास्ट वैल्यू है, इनको हम क्या करेंगे, इनको भी हम क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे, बस यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे 90 अंश के बगल के बाद। इसके बाद यह है देखिए 2/√3 बिल्कुल राइट, √2 बिल्कुल राइट, 2 बिल्कुल राइट, और ये अनडिफाइंड। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वैल्यू आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा। और हाँ, यह वीडियो बहुत छोटा सा जरूर है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने विद्यार्थी साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।